एक लड़का जिसे हर जगह रिजेक्ट किया गया, जिससे कहा गया तेरे अंदर स्टार बनने की क्वालिटी ही नहीं है। उसका नाम था लियोनार्डो डिकैप्रियो। वो एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसकी माँ वेट्रेस थी। घर में पैसों की बहुत कमी थी। सोसाइटी कहती थी ये लड़का या तो भीड़ में खो जाएगा या जिंदगी भर छोटे मोटे रोल करता रहेगा। लेकिन लियो ने हर रिजेक्शन, हर मजाक, हर ताने को सहा। उसने कहा अगर कोई नहीं मानता मैं स्टार बन सकता हूँ तो मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा मानने पर। उसने बहुत मेहनत करी और हजारों ऑडिशन दिए और उसकी मेहनत रंग लाई। सन 1997 में टाइटैनिक ने उसे ग्लोबल स्टार बना दिया। फिर आया वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, इंसेप्शन, द रेवेनेंट और दर्जनों सुपरहिट फिल्में। उसने कई बार ऑस्कर जीता और लियो कहते हैं आई नेवर लेट फेलियर डिसाइड माई फेथ। अगर आप रात को लेट सोते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। साइंस कहता है रात में देर से सोने वाले लोगों को ये 6 प्रॉब्लम्स जरूर होती है। नंबर 1 डिप्रेशन, नींद की कमी से दिमाग का मूड कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 2 बिहेवियर चेंज, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन बढ़ जाती है। नंबर 3 फोकस लॉस, आपका माइंड किसी भी एक चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। नंबर 4 लेजीनेस, बॉडी और दिमाग दोनों थके हुए महसूस होते हैं। नंबर 5 एंगर इशूज, गुस्सा बहुत जल्दी आता है क्योंकि ब्रेन प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं ले पाता। नंबर 6 वीक मेमोरी, चीजों को याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए देर रात तक जागना आपको अंदर से मार रहा है। और अब ऐसी ही माइंड साइंस साइकोलॉजी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करो। नेपोलियन की पूरी सेना डरी हुई थी क्योंकि उन्हें जंग लड़ने के लिए अल्प माउंटेन को पार करना था। और ये कहा जाता है कि जिसने भी उस माउंटेन को पार करने की कोशिश की है वो मारा गया है। और नेपोलियन की सेना में से किसी ने भी आज तक अल्प माउंटेन को नहीं देखा था। नेपोलियन कहता है कि चलो देखते हैं, जब अल्प माउंटेन आएगा तब रुक कर सोचेंगे कि पार करना है या नहीं। वो लोग जाते हैं और रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है तो सैनिकों में से एक बंदा पूछता है नेपोलियन क्या यही अल्प माउंटेन है? नेपोलियन कहता है कि अल्प माउंटेन इससे 2 गुना बड़ा है, ये बस एक छोटा सा पहाड़ है। जब सैनिक पहाड़ को पार कर लेते हैं तो वो सैनिक फिर से पूछता है कि अल्प माउंटेन अभी कितना दूर है? नेपोलियन हंस के बोलता है कि अभी तो अल्प माउंटेन पार कर आए हैं। ब्रदर इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ये बन जाए कि आपके गोल्स उतने बड़े नहीं है जितना बड़ा आपने उसे बना रखा है तो आप उसे इजीली अचीव कर पाओगे। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करो। अगर आप घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो ध्यान से सुनो। साइंस कहता है जो लोग ज्यादातर घर में रहते हैं वो धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली वीक होते जाते हैं। उन्हें बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, लोगों से बात करने का मन नहीं करता और माइंड ओवर थिंकिंग करने लगता है क्योंकि घर में कैद रहना आपको लेजीनेस और लो क्रिटिकल थिंकिंग का शिकार बना देता है। इसलिए घर से बाहर निकलो, फिजिकल एक्टिविटी करो, लोगों से मिलो, तभी दिमाग और बॉडी दोनों एक्टिव रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है घर में रहना ज्यादा आराम देता है या नुकसान? कमेंट में जरूर बताना। जो बच्चा 9 साल की उम्र में बियर से फाइट करता था वो आदमी 29-0 रिकॉर्ड के साथ दुनिया का सबसे अनडिफीटेड फाइटर बन गया। ये कहानी है खबीब द ईगल नर्मागमदेगी, जिसमें डिसिप्लिन, दर्द और डेडिकेशन सब कुछ है। रशिया के दागिस्तान में पैदा हुआ खबीब बचपन आर्मी जैसा था। पिताजी अब्दुल मनाब एक सोल्जर और कोच। ट्रेनिंग मतलब पेन, पहाड़ों में रनिंग, ठंडे पानी में फाइट और हाँ 9 साल में बियर से रसल करना। लेसन एक ही मिला, पेन झेलो पर डिसिप्लिन कभी मत छोड़ो। UFC में एंटर किया और सबको ग्राउंड पर गिरा दिया, हर ओपोनेंट को डोमिनेट किया। लेकिन दुनिया ने नाम उसका तब सुना जब उसने कॉनर मैकग्रेगर को हराया और उसके ही शब्दों में जवाब दिया लेट्स टॉक नाउ। माइक नहीं पंचेस बोले उसकी तरफ से। 2020 में उसके पिताजी चले गए। खबीब ने लास्ट फाइट जीती और बोला अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। 29-0 रिकॉर्ड, अनडिफीटेड, नो ट्रैश टॉक, सिर्फ परफॉर्मेंस। पीक पे छोड़ा जैसे असली लेजेंड करता है। खबीब ने दिखाया ईगो से नहीं डिसिप्लिन से ग्रेटनेस बनती है। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था कि अगर तुम खुद को अपना घर साफ करने के लिए 30 दिन दोगे तो 30 दिन लगेंगे और अगर 3 घंटे दोगे तो 3 घंटे लगेंगे। ये सेम चीज तुम्हारे गोल्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। तुम खुद सोचो, जो सब्जेक्ट टीचर 6 महीने में नहीं पढ़ा पाता वही सब्जेक्ट हम एक रात पहले कैसे पढ़ लेते हैं। तो अगर तुम्हें अपने गोल्स को जल्दी से अचीव करना है तो तुम अपने गोल्स के डेडलाइन को कम कर दो, वरना तुम हमेशा डिले करते रहोगे। जब तक डेडलाइन नहीं दोगे तब तक काम इम्पोर्टेंट लगेगा ही नहीं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक शांत चेहरा पूरी दुनिया को हिला देगा। ये कहानी है सिलियन मर्फी की, एक ऐसा इंसान जो हमेशा खामोश रहा लेकिन जब बोला तो दुनिया शांत रह गई। आयरलैंड का एक लड़का जो कभी रॉक म्यूजिशियन बनना चाहता था, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना बड़ा चेहरा, ना स्टार्टअप। घर वाले चाहते थे वो वकील बने लेकिन सिलियन का दिल चाहता था कुछ और, कला, एक्टिंग और कहानी। शुरुआत में जब उसने ऑडिशन दिए तो लोगों ने कहा तुम बहुत अजीब हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अलग था और उसने उस अलगपन
को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। छोटे थिएटर से लेके बड़े पर्दे तक हर किरदार में उसने अपनी जान डाल दी। फिर आया पीकी ब्लाइंडर्स और दुनिया जान गई कि थॉमस शेल्बी कौन है, और आज वो ओपनहाइमर बनकर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर चुका है। सिलियन मर्फी ने साबित कर दिया, चुप रहने वाले लोग भी वो सब कर जाते हैं जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। जो लड़का हाइट के लिए इंजेक्शन ले रहा था, आज दुनिया उसे गोट कहती है। ये कहानी है लियोनेल मेस्सी की, एक लड़का जो कमजोर था लेकिन कभी टूटा नहीं। मेस्सी का फुटबॉल से प्यार 5 साल की एज में ही शुरू हुआ, लेकिन 11 साल के होते ही पता चला ग्रोथ हार्मोन्स डिफिशिएंसी है, मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट रुक रहा था। वो दर्द सिर्फ बॉडी का नहीं था, वो डर था ख्वाब अधूरे रह जाने का। ट्रीटमेंट का खर्चा था $15,000 पर इंजेक्शन पर मंथ, पर उसके पेरेंट्स दिन रात मेहनत करने के बावजूद अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हर दरवाजा बंद हो गया था, हर उम्मीद जैसे बुझ चुकी थी। तभी एक मिरेकल हुआ, FC बार्सिलोना ने एक टिश्यू पेपर पर उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, क्योंकि उन्हें मेस्सी में सिर्फ एक प्लेयर नहीं एक स्पार्क नजर आया। स्पेन शिफ्ट हुआ, नया देश, नई लैंग्वेज, अकेलापन, पर एक चीज जो कभी नहीं बदली वो है उसका जुनून। आज उसके नाम है 8 बैलन डोर, 6 गोल्डन बूट्स, 4 चैंपियन लीग्स और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप, जिसने उसे अमर बना दिया। मेस्सी की हाइट है सिर्फ 5 फीट 7 इंचेस, पर उसकी उड़ान दुनिया के हर ऊंचे नाम से ऊपर है। वो लड़का जिसने हार नहीं मानी, आज वो लाखों दिलों की हिम्मत बन चुका है। सब्सक्राइब करो ऐसे ही रियल लाइफ लेजेंड्स के लिए। आज कैमरे के सामने बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन कल जब धूप पसीने में 400 रुपए की मजदूरी करोगे तब शर्म नहीं आएगी। सच बोलो, डर कैमरे से नहीं लोगों से है। अगर सच में जिंदगी बदलनी है, माँ बाप को प्राउड फील कराना है, तो आज ही मोबाइल उठाओ और कैमरा ऑन करो और वीडियो बनाना शुरू करो, क्योंकि पहला वीडियो ही तुम्हारा पहला कदम है। और सक्सेस की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करो। सोचो, जिस लड़के को पढ़ना नहीं आता था वही बना दुनिया का स्पाइडरमैन। टॉम हॉलैंड एक मासूम सा लड़का जिसे सिर्फ नाचना अच्छा लगता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो बेली डांस करता था, पर उसे खुद पर भरोसा था कि वो एक दिन कुछ बड़ा जरूर करेगा। उसे डिसलेक्सिया था, शब्दों को पढ़ने में उसे मुश्किल होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सिर्फ 9 साल की उम्र में उसने स्टेज पर कदम रखा, और फिर आया वो पल जब उसे मार्वल स्टूडियो की तरफ से स्पाइडरमैन का रोल मिला। 7000 लड़कों में से सिर्फ एक चुना गया था, और वो था टॉम हॉलैंड। उस एक पल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, और फिर वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता गया। अब ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करो। अगर आप एक बच्चे के हाथ में गोल्ड दे दोगे तो वो उसे खिलौना समझकर खेलेगा और फेंक देगा, लेकिन वही गोल्ड अगर आप एक ज्वेलरी शॉप पर दोगे तो वो उसकी कदर करेगा और लाखों में बेच देगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी आपके पास गोल्ड जैसा टाइम है, फिर भी आप उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। वो टाइम जिसे अगर आप सही तरह से मैनेज करोगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोग मिलीनियर बन जाते हैं और बाकी लोग किस्मत को कोसते रहते हैं। इसलिए इस बात को याद रखो, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइक गोल्ड। एक लड़का जिसे हर जगह रिजेक्ट किया गया, जिससे कहा गया तेरे अंदर स्टार बनने की क्वालिटी ही नहीं है, उसका नाम था लियोनार्डो डिकैप्रियो। वो एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसकी माँ वेट्रेस थी, घर में पैसों की बहुत कमी थी।